आरती गाऊं हे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोगे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृष वानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बोलो गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की। आज रविवार 12 जुलाई, सबका मंगल आरती में अभिनंदन और धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत, लंदन 12 जुलाई 1973। क्या आज सोमवार है, तूने 12 दे देना। आज सोमवार 13 जुलाई
श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत, फिलाडेल्फिया 13 जुलाई 1976 में ये शब्द प्रभुपाद ने कहे हैं। संयोग से यदि कोई श्री कृष्ण को भूल जाता है तो भी श्री कृष्ण उसे नहीं भूलते। अगर कोई भगवान को भूल जाता तो भगवान नहीं उसे भूलते। वैसे हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए, प्रयास करना चाहिए हर समय उनका सिमरन बना रहे। इस विषय में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, जो स्वयं कृष्ण हैं, हम कलयुग के लोगों का सहयोग करने के लिए जो धरातल पर आए हैं, वो क्या कहते हैं, नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। नाम गाने में सदा रुचि पैदा करो और सदा कीर्तन करो। एक और शब्द उन्होंने कहे, उठीते बैसीते खाईते शुईते, उठते बैठते खाते सूते, यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे भी नाम जपो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जोर से क्यों नहीं बोलते आप लोग? देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि है। ये नहीं कि अभी नाम जपना है या अभी नहीं जपना है, ये कोई नियम नहीं है। सब सिद्धियां प्राप्त होंगी और सबसे बड़ी सिद्धि जो है वह होगी कि कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो भगवान बड़े दयालु हैं। एक भजन में कहा है, देख कर दिया, अगर उल्टा दिया था तूने मेरे को, सीधा रखा। पितुमात सहायक स्वामी सखा, पितुमात स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही जिनके कहूँ और आधार नहीं, जिनके कछु तिनके तुम ही रखवारे हो, तिनके पितुमात सहायक स्वामी सखा, पितु तुम ही एक नाथ हमारे हो। प्रतिपाल करो सगरे जग को, अतिशय करुणा उर्धारे हो, अतिशय करुणा, अतिशय करुणा उर्धारे हो। भूले हैं हम ही तुमको, हम
तुम तो सुदीने ही विसारे हो, तुम तो सुदीने। पितु मात सहायक स्वामी सखा पितु, शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे शुभ, शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे शुभ। मन मंदिर के उजियारे हो मन, पितु मात सहाय स्वामी सखा पितु, तुम ही एक नाथ हमारे हो। उपकारन को कहूँ अंत नहीं उपकार, छिन छिन तो विस्तारे हो, छिन ही छिन तो विस्तारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा पितु, तुम ही एक नाथ हमारे हो। महाराज महा महिमा तुम्हारी महा, समझे बिरले बुद्धि वारे हो, समझे बिरले बुद्धि वारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा पितु, तुम ही एक नाथ हमारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो, इन प्राणन के तुम पितु मात सहायक स्वामी सखा पितु, तुम ही एक नाथ हमारे हो। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। भूले हैं हम ही तुमको, तुम तो सुधी नहीं बसारे हो। जैसे एक बार एक व्यक्ति मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। चंडीगढ़ की बात है, सरदार था वो। उसको लगा कि वो गलती कर रहा है, जो फिर मेरे को आके माफ़ी मांगता है। कहते असी भुलनहार ते तुसी बख्शनहार, कि मेरे से गलती होगी, आप मुझे माफ़ कर दो। तो हम सब गलती करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, पर भगवान नहीं भूलते। भगवान बहुत दयालु है। तो
आज 13 जुलाई है, सोमवार। श्रीला लोकनाथ गोस्वामी महाराज आज के दिन धाम को चले गए थे। बोलो श्रीला लोकनाथ महाराज तिरुभाव महामहोत्सव की। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर। ये अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहा मोरा भट युगा कहा कबीरा। कहा मोरा एका काले कोथा गेला गौरा नटरा। एका काल पाषाणे कुटीबो माथा अनिले पाशिबो। पाषाणे गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पावो। गौरंगा से सभा संगीना संगे ये कोई लो मिला। से सभा संगी से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास।
जय लोकनाथ, जय लोकनाथ, जय लोक, जय लोकनाथ, जय लोकनाथ, जय। बोलो श्रील लोकनाथ गोस्वामी महाराज की। जो अपराकृत प्रेम का धन लेके आए थे और जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रील श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे श्रील स्वरूप दामोदर और श्रील रूप गोस्वामी कहाँ हैं? श्रील सनातन कहाँ हैं? पतित पावन श्रील रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे श्रील रघुनाथ भट्ट और श्रील गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और श्रील कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों की निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। श्रील लोकनाथ गोस्वामी जी महाराज श्री गौरांग महाप्रभु के एक निजी पार्षद श्रील लोकनाथ गोस्वामी, जो शुद्ध प्रेम में नितांत निमग्न रहते थे, ब्रज भूमि में वास करने वाले गोस्वामियों में वरिष्ठतम थे, बड़े थे। वे आदर प्रतिष्ठा से इतना दूर भागते थे कि उन्होंने कृष्णदास कविराज से कहा कि वे श्री चैतन्य चरितामृत में उनके नाम का उल्लेख ना करें। भक्त जो सच्चे भक्त हैं आदर और प्रतिष्ठा वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं ऐसा। ये भी एक रोग है, तू ही पढ़ दिया है ना, कहने आदर और प्रतिष्ठा भक्त नहीं चाहते। ये जो आदर और प्रतिष्ठा है इसका संबंध शरीर से है और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है मैं जी शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ और मेरा संबंध परमपिता परमात्मा से है। उनका तन मन वृंदावन धाम के प्रति पूर्णतया आसक्त था। उनके हृदय में सर्वदा राधा विनोद की लीलाओं की अजस्त्र धारा प्रवाहित होती रहती थी। उनके कर्ण केवल श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के निमित्त निर्मित थे। लोकनाथ गोस्वामी कहते थे, जो भी श्रीमद् भागवत का पाठ करता है वो मेरा मित्र है। एक बार श्री कृष्ण ने स्वयं प्रकट होकर लोकनाथ को राधा विनोद का अर्च विग्रह भेंट किया। लोकनाथ गोस्वामी अपने अर्च विग्रह को एक कपड़े की थैली में रखकर
अपनी गर्दन में लटकाए ब्रज में सर्वत्र विचरते थे। यद्यपि लोकनाथ गोस्वामी ने पहले अस्वीकार कर दिया था, अंततः उन्होंने नरोत्तम दास को अपने एकमात्र शिष्य के रूप में दीक्षित किया। उनकी सच्ची विनम्रता एवं सेवा संकल्प ने लोकनाथ गोस्वामी का मन जीत लिया। 1 वर्ष तक प्रत्येक रात्रि नरोत्तम दास ने लोकनाथ गोस्वामी के शौच कर्म स्थल को सम्यक रूप से स्वच्छ कर गुप्त रूप से अपने गुरु की सेवा की। लोकनाथ गोस्वामी के मूल अर्चविग्रह राधा विनोद की पूजा आजकल जयपुर राजस्थान में संपन्न हो रही है। राधा विनोद की एक प्रतिभू मूर्ति वृंदावन के राधा गोकुलानंद मंदिर की वेदी पर शोभायमान है। लोकनाथ गोस्वामी की समाधि मंदिर प्रांगण में स्थित समाधियों में सबसे विशाल है। वे नित्य वृंदावन लीला में मंजू लाली मंजरी के रूप में श्रीमती राधा रानी की सेवा में संलग्न है। श्रीमद राधा विनोदैक सेवा समन्वितम पदम नाभ आत्मजन श्रीमन लोकनाथ प्रभु भजे। मैं श्री पद्मनाभ पुत्र लोकनाथ गोस्वामी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। वे राधा विनोद के पद सरसिज की एकांतिक मनोभाव से सेवा की संपदा से संपन्न हैं। नरोत्तम दास ठाकुर। तो ये जो हमारे आचार्य हैं, इनका जीवन बड़ा ही दिव्य है और प्रेरणा का स्रोत है। इसलिए हमें इन सब पूर्ववर्ती आचार्यों से आज लोकनाथ महाराज धाम को कि इनसे प्रेरणा लेनी है, इनसे प्रार्थना करनी है कि हमें भी भक्ति का दान दो, हमें भी लाभ प्रतिष्ठा से मुक्त करो। आप सद्गुणों के भंडार और हम दुर्गुणों के भंडार, हमें दुर्गुण भरे पड़े हैं। तो ये आचार्य एक याद रखो, मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूँ कि श्रील प्रभुपाद ने मुझे ये कहा था, आप सबसे मैं ये बांट रहा हूँ, इंटरनेट पे भी सुनने वालों से। प्रभुपाद ने कहा था कि नवयुगेंद्र, यू शुड प्रे टू द प्रेडिसेसर आचार्यस, जो पूर्ववर्ती आचार्य हुए उनको प्रार्थना करना। यही हमारा संपर्क है भगवान के साथ। इनकी कृपा से ही हम भगवान को मिल सकते हैं। लोकनाथ महाराज को इसलिए इन्होंने ये प्रण किया था कोई शिष्य नहीं बनाना, तो लेकिन नरोत्तम ठाकुर ने जब इनको देखा, उन्होंने इनको गुरु बना लिया और फिर वो इनका मल मूत्र साफ करते रहे। आखिर उनकी भक्ति, नरोत्तम ठाकुर की भक्ति और भाव के आगे इनको अपना प्राण बदलना पड़ा। एक ही शिष्य बनाया इन्होंने, वो नरोत्तम दास ठाकुर महाराज, नरोत्तम ठाकुर। तो इन महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए, इनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, कृपा करो। हम सब जो हैं शरीर के स्तर पर होने के कारण मान सम्मान के बड़े भूखे हैं। जैसे भी एक आदमी को हम कई बार बताते हैं जिसने बड़ा उपद्रव किया, लेकिन भगवान उसके उपद्रव को नियंत्रण में रखे। अभी वो इतना शरीर के स्तर पर है, जब तगड़ा है, सब कुछ है, मैं बूढ़ा हो गया। ये सब मूर्खता की बातें हैं। मैं बूढ़ा हो गया, जब अच्छा भला है। तो हमें इन वैष्णवों की कृपा से शरीर के स्तर से ऊपर उठना है, आत्मा के स्तर पर आना है, ताकि आत्मा जब शरीर से निकलने के समय आए, उसका संबंध परमात्मा श्री कृष्ण से हो भक्ति के द्वारा, बस वो फिर जीवन की सफलता है। इसके लिए हमने एक दूसरे की मदद करनी है। जब मूर्ख कहता मैं बूढ़ा हो गया, जबकि बूढ़ा नहीं है,
खाने पीने में बूढ़ा नहीं है वो, ऐसे कोई करना हो काम बताओ बूढ़ा हो गया है। ये मन की मलिनताएं हैं। हमारे कई सारे वृद्ध शरीर थे, इतनी सेवा करते थे कि भगवान उनकी सेवा से इतने कहते थे भाई तुम शिष्य बना लो, तुम अभी इतना काम करते हो, शिष्य तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन उनकी भावना भाई शिष्य अच्छे नहीं मिलते, नहीं कहते नहीं, भगवान कह रहे हैं कहता अच्छा जो कल मिलेगा उसको शिष्य बना लूँगा। बात पहले भी सुनाई आपको। तो एक 9 साल के बच्चे का मृतक शरीर उनको गंगा जी में नहाते हुए उनके शरीर से स्पर्श हुआ, मरे हुए के कान में मंत्र फूंक दिया और वो जिंदा हो गया। ये है सेवा की शक्ति। लेकिन अच्छे भले होते हुए बूढ़े हो गए, काम नहीं करना कुछ भी, ऐसे ही वो अच्छा नहीं। ये शरीर जो है ना, वो भजन में कहा है कि पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते, तेरा यह जिस्म मरकर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। ये मनुष्य शरीर किसी के काम नहीं आता, पशुओं का शरीर काम आ जाता है। पशुओं का चमड़ा भी काम आता है, उनके मांस को भी दूसरे जानवर खा जाते हैं, उनकी हड्डियां भी काम आती हैं। लेकिन हमारा शरीर किसी काम का नहीं। तो जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। इस सांस जा रहे हैं तो लुट रहे हैं ये। हर श्वास में भगवान का भजन करो, हर श्वास में भगवान का नाम लो। इस नश्वर शरीर के द्वारा सेवा करो, इसको बचाने का प्रयास मत करो कि मैं बूढ़ा हो गया भाई। अच्छा वाला तुम दिखता है, बूढ़ा कौन कहता है तेरे को? लेकिन ये मन की मलिनता है। मन की मलिनता को अच्छा करो ताकि आने वाला कल अच्छा हो। आज मेरा बहुत सर दर्द कर रहा था। हमारे मीडिया डायरेक्टर श्रीमन मधुप्रिया दास ब्रह्मचारी, जो कि कभी नहीं बनेंगे अधिकारी, बनेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि महाराज आराम करो, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैंने कहा भाई ट्राई करता हूँ। इतनी श्रद्धा से बैठे बैठे मुझे ऐसे ही हो रहा था। उसने पढ़ दिया, मुझे पता ही नहीं लगा। तो लेकिन 2 शब्द गुरु कृपा से बोल पाए। तो सबका धन्यवाद। सुनने वालों का, इंटरनेट में सुनने वालों का, और यहाँ भी। प्रश्न तो कोई होगा नहीं है? एक प्रश्न ले लूंगा मैं बस। प्रश्न हैं कितने? एक बताओ क्या? आशीष शर्मा जी, दिल्ली से। कौन? आशीष शर्मा। गुरु महाराज जी, जब आपने घर त्याग किया तब आपने आपके माता पिता और रिश्तेदारों के मोह आपको नहीं सताया? आपने इसका कैसे सामना किया? आशीष बेटा, शुरू से ही ऐसा था कि हमने साधु बनना है। ये सब हमारे गुरु महाराज की कृपा, नित्यानंद भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा। कोई मोह माया नहीं, कोई उनसे कोई अटैचमेंट नहीं थी। भगवान ने बड़ी कृपा करके दूर कर दी। दूसरा प्रश्न। निकेश मेहता जी, कुरुक्षेत्र से। कौन? निकेश मेहता।
निकेश मेहता। महाराज जी दंडवत प्रणाम। जो बात धर्मपरायण नहीं उसको किस हद तक सहन करें ताकि क्रोध पर नियंत्रण कर सकें? ताकि क्रोध पर नियंत्रण कर सकें। ये निर्भर करता है निकेश मेहता जी, बात क्या है। हर बात एक जैसी नहीं होगी, बात बात पर निर्भर करता है। प्रभुपाद हिम्मत दे दी उन्होंने, 2 दे दी और बोल दे। चंद्रावती देवी त्रिनिदाद से गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से अंधकार मिट जाता है, जिस प्रकार सूर्य की किरणों से अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार गुरु के वचन से हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है वह दूर हो जाता है। ऐसे गुरुदेव को नमस्कार करती हूँ जो कृपा के सागर हैं और नर रूप में है, तथा जो अंधकार दूर करने में जिनके वचन सूर्य की किरण है। मैं गुरु के चरण कमलों की वंदना करती हूँ। अब वही हैं जिनसे कल मेरी बात हुई थी। हाँ? ठीक है चंद्रावती माता, हरे कृष्ण। चलो एक प्रश्न और है। भाग्यश्री माता मॉरिशस से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। ये कह रहे हैं कि मुझे एक स्वप्न आया कि हम आपकी व्यास पूजा मॉरिशस में सेलिब्रेट कर रहे हैं पंचतत्व मंदिर में, और अचानक से आप एक गाड़ी से उतरकर हमारे बीच में आ जाते हैं इंडिया से, और हम सब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कब आया इसको स्वप्न? हैं? कल आया था। अच्छा है, ऐसे अच्छे स्वप्न है, ध्यान अच्छा है। भाग्यश्री माता, बस अनाउंसमेंट, तेरी को अनाउंसमेंट। हरे कृष्णा। जौनपुर से श्रीमान अजय द्विवेदी जी ने जन्माष्टमी की सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। क्या स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार